तो हम अपने उस रियल वर्ल्ड और फैंटेसी वर्ल्ड में डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ के काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फिल्मों से, ड्रामों से या कुछ ऐसे कहानियाँ सुनकर, नानी की कहानी, दादी की कहानी, इस तरह परियों की कहानियाँ सुनकर हम बड़े होते हैं। तो हम अपने माइंड को उस तरह से सेट कर लेते हैं और अपना फ्यूचर या अपनी जो लाइफ है उस तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। और लड़कियाँ खास तौर पर खुद को सिंड्रेला समझती हैं, खुद को बारबी समझती हैं। तो आपको आई थिंक सो पता चल ही गया होगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बारबी मूवी के हवाले से हम बात करेंगे। बारबी मूवी एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है। अब इस साल की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी ही बारबी है और इसने इतना बिजनेस किया, इसने $1 बिलियन से ज़्यादा बिजनेस कर लिया है। और इतना ज़्यादा ये आम हमारी लड़कियों में बारबी इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। बारबी तो ऑलरेडी पहले ही फेमस थी और वो खूबसूरती से एसोसिएटेड थी। तो लड़कियों को खूबसूरती कि लड़कियां जो है वो चाहती हैं कि हम खूबसूरत दिखें, तो वो खूबसूरत चीज़ों की तरफ माइल होती हैं, खूबसूरत लोगों की तरफ माइल होती हैं। तो बारबी को लड़कियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, पहले भी किया जाता था, लेकिन इस बार पर बारबी को इतना पसंद किया गया कि आप जहां पर भी देखें, जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, बारबी बारबी बारबी, हर तरफ बारबी। और हर एक लड़की, प्यारी से प्यारी हर कोई लड़की बारबी बनी हुई है और खुद को बारबी की तरह शो वैसे ही ड्रेसिंग करके और वैसा ही मेकअप करके, वैसा ही हेयर डू करके खुद को बारबी बनाकर, और बारबी वाले जो ट्रेलर सॉन्ग है उसके ऊपर वीडियोस बनाकर लोग पोस्ट कर रहे हैं। और बारबी को बहुत ज़्यादा ही इनकरेज किया जा रहा है और उस मूवी को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी मिला है इस साल। तो उसके ऊपर बात करेंगे। बारबी की हम बात करें तो जब जैसे ही बारबी, अगर हम इमेजिन करें ना, इमेजिनरी वर्ल्ड में जाएं, तो हम जब भी कोई किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारी आंखों में उसके बारे में इमेज बन जाता है। तो हम बारबी की अगर की बात करें तो हमारे सामने एक पिंक सा कलर आ जाता है कि हर तरफ पिंक पिंक पिंक, तो हर तरफ पिंक है। तो बारबी लिंक है पिंक कलर के साथ। तो हम इस पर बात करेंगे कि सिर्फ पिंक कलर को ही लड़कियों के साथ क्यों मंसूब किया जाता है। तो इस पूरे, और हम कलर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कलर्स, कौन सा कलर किस चीज़ को शो करता है, कौन से कलर से क्या होता है और कलर्स से क्या हमारी मेंटल हेल्थ पर भी कोई असर होता है या नहीं। तो इस पर पूरे टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आफिया मलिक। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इनका हम शुक्रिया अदा करें कि ये यूके में है माशाल्लाह से और इन्होंने हमें टाइम दिया। यहाँ पर पाकिस्तान में इस टाइम 10 बज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो माशाल्लाह से इन्होंने हमारे प्रोग्राम में आने के लिए खुद इतना टाइम निकाला। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जब भी बुलाते हो, आप लोगों का ऑनर है, आप देते हैं और मैं बुलाती हूँ अपनी पब्लिक से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुझे बताइएगा, जैसे हम बारबी के ऊपर बात करें तो बारबी कि अगर बारबी हम एक करैक्टर के ऊपर सबसे बात करें तो ये रियल करैक्टर ही नहीं है। बारबी रियल में है ही नहीं, कोई लड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार तो लड़कियां फिर भी कहती हैं कि हम बारबी जैसी लग रही हैं। तो ये इसका क्या असर होता है बारबी एक करैक्टर के ऊपर हम अगर बात करें तो? देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक्चुअली जो अपने आसपास देखता है, जो चीज उसको शुरू से उसके अंदर इनकलकेट की जाती है, जैसे हम कहते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा आता है और वो अपनी एनवायरनमेंट देखता है, उसकी फैमिली कैसी है, उनका हंसना बोलना कैसे है, वो उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करता जाता है। अब हमारे माशरे के अंदर कुछ चीजें जो सी है ना, वो उसी हिसाब से ग्रो करती जा रही हैं। आपने बात की कि कैरेक्टर की, इस तरह से तो बहुत सारे ऐसे फिक्शन कैरेक्टर्स हैं जिनको बच्चे आइडियलाइज करते हैं। अगर लड़कियां हैं तो वो बारबी को करती हैं, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लड़के हैं वो बैटमैन को करते हैं, इसी तरीके से वो स्पाइडरमैन को करते हैं। क्योंकि ये चीजें जो सी हैं शुरू ही से जब उनको देखते हैं उनके अंदर इनकलकेट होती जाती हैं और उनके आइडियलिज्म के बहुत करीब होती हैं। जी, एक लड़की जो है, एक जो हमारे की एक फैमिली स्टाइल है या एक लड़की है, उसके अंदर एक इनेट एक जो है वो ख्वाहिश है, जो बिल्ड इन है, जो ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर होती है कि वो खूबसूरत लगे, वो प्यारी लगे, उसको अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें, जैसे ज्वेलरीज है। इसी तरीके से जो हमारी मेल जेंडर है उनके अंदर उनको दूसरी तरह के खेल पसंद आते हैं, उनके लिए खूबसूरती उस तरह से अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। वो क्रिकेट पसंद करते हैं, वो मारधाड़ पसंद करते हैं, वो गाड़ियां पसंद करते हैं। इसी तरीके से उनको उस तरह के कैरेक्टर्स पसंद होते हैं। तो जब हम एक बच्चा जैसे बड़ा होने लगता है, हम उसको इस तरह की चीजें दिखाते हैं, हम उसे डॉल्स ला के देते हैं, वो उन्हीं को आइडियलाइज करते हैं। आप देखिए हमारे डॉल्स का कैरेक्टर कैसे बना हुआ होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम सिर्फ बारबी को नहीं लेते, आप एक नॉर्मल भी डॉल ले लें जो बाजार से आप खरीदें, उसके बाद ब्राउन कलर के होंगे,
कर्ड हुए होंगे, उन्होंने अच्छा सा बैंड लगाया होगा, अच्छे से चमकीले भड़कीले से कपड़े पहने होंगे, उसने हाथ में बैग पकड़ा होगा, ज्वेलरी पहनी होगी। सो हम जो उनको दिखा रहे हैं वो ये उनकी आइडेंटिटी के बहुत करीब होता जा रहा है। और आप ये देखें कि हम उनको शायद ये कहीं ना कहीं बताना भूल जाते हैं अपने बच्चों को जब वो बड़े हो रहे होते हैं कि दिस इज नॉट द रियलिटी। ये वो चीजें नहीं है जो कि आप रियलिटी में हर वक्त अडॉप्ट कर सकते हैं। एक खातून ये नहीं हो सकता कि 24 घंटे चमकीले कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के, चूड़ियां पहन के बैठी रहे और वो एक एस्पेक्ट है। चलो आप कहीं पे थोड़ी देर के लिए तैयार होकर जा सकते हैं, बट यू कैन नॉट, इसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हर वक्त के लिए। सो हम ये उन्हें बताना भूल जाते हैं कि जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट है, बहुत थोड़ा सा है रियल वर्ल्ड के दरमियान में और आपकी फैंटेसी वर्ल्ड है उसके दरमियान में। इस तरह से इसको इस तरह से भी लेके चलोगे कि फैंटेसी में रहना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, या अपने को ड्रीम्स को बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उसकी तादाद हर चीज की जब एक लिमिट से एक्सीड हो जाती है, चीज जब उससे बहुत हद तक बढ़ जाती है, तो वो आपको किसी भी किस्म का नुकसान दे सकती है। वो आपको साइकियाट्रिक मसले की तरफ भी लेके जा सकती है, वो आपको ज़हनी प्रेशर भी दे सकती है, वो आपको स्ट्रेस भी दे सकती है, और वो आपको रियल वर्ल्ड से इतना दूर ले जाती है कि आपके अपने मकसद खत्म हो जाते हैं। अब अगर एक इंसान अपने आप को बारबी ही समझता है, एक लड़की अपने आप को बारबी ही समझती है, तो वो जो अपने ओरिजिनल एम्स है, उसकी पढ़ाई है, उसकी घर का काम है, उसकी फैमिली रिलेशनशिप्स है, वो तो सब खराब हो जाएंगे ना, और वो उन चीजों को एक्सपेक्ट करेगी कि उसको रियल वर्ल्ड में मिले, जो कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है कि जैसे हमने देखा बारबी, जैसे ही ये ट्रेलर फिल्म का आया मार्केट में और लोगों ने इस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, तो हमने देखा कि लड़कियों ने प्रॉपर बारबी जैसा गेटअप किया है, बारबी जैसे बाल बनाए हैं और साउंड पे वीडियोस बना रहे हैं, और इवन के उन्होंने अपने बैकग्राउंड को भी बारबी के बैकग्राउंड की तरह ही करने की कोशिश की। तो उस पर वो एक तो एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो चीजें आपके दिल को तस्कीन देती हैं, हमें खुशी मिलती है कि हम उस कैरेक्टर में ढल गए, तो हमें लगता है कि हम वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है। एक्चुअली ये सारी चीजें जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये उस चीज को कॉपी करने में, रियलिटी की हद तक जाने को अचीव करने के लिए है। हर बंदा एक दौड़ में लगा हुआ है कि उस जो वो वीडियो वो बना रहा है उसको सबसे ज्यादा व्यूज मिले। वो एक्चुअली वो चीज बना रहे हैं जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो बारबी मूवी का जो थीम है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट देन द फैंटेसी वर्ल्ड। कि आप जो ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं ना, वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि वहाँ की इमोशंस है, वहाँ की चीजें जो है वो वहीं तक है। जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं, आपने देखा जैसे उसके अंदर वो दिखाते हैं कि जब बारबी रियल वर्ल्ड में आती है तो सबसे पहले उसको जो है वो पुलिस का सामना करना पड़ता है, वो कपड़े चोरी कर लेती है, फिर उसको वहाँ पे उसकी भी सजा मिलती है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब वो अपनी वर्ल्ड में थी तो वो कितनी खुश थी, क्योंकि वो ओरिजिनल है ही नहीं जी। और जब वो एक ओरिजिनल जगह पे आई तो उसे कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सो हमारी जिंदगी के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमारी जिंदगी जो है उसके अंदर हमारे अच्छे लम्हात भी आते हैं, गमगीन लम्हात भी आते हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें फैंटेसी को फैंटेसी की हद तक इस मूवी में ये भी दिखाया गया ना कि यू कैन बी एनीथिंग यू वांट टू। जैसे आपने कहा कि बारबी रियल वर्ल्ड में जब आती है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब अपने फैंटेसी वर्ल्ड में होती है तो बहुत खुश होती है, तो वो अपनी मर्जी से ही वो अपनी दुनिया बदल रही है। तो वो लोगों को एक मैसेज ये जा रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपने खुश रहना है तो आप अपनी एक फैंटेसी क्रिएट करें अपने दिमाग में। लड़कियां ऐसे करती हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें सोच लेती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो मैं एक लड़की होने के नाते अगर बताऊं, मुझे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो हम जब कोई लड़की पैसे कमाने निकलती है तो वो बस ये सोचती है कि मैं इन पैसों से कपड़े खरीदूंगी, प्यारे प्यारे ऐसे ज्वेलरी खरीदूंगी, और वो अपनी जो जरूरियात होती है ना उनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती जितना ये कि मैंने अपनी खूबसूरती को किस तरह से इनहेंस करना है, मैंने किस तरह से खूबसूरत दिखना है और अपनी फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट करना है। लड़कियां ऐसे करती हैं। अगर हम आम लोगों को देखें तो वो पता क्या करती है, उन्होंने पिंक कलर पहना हो और साथ में मैचिंग उनका पाउच होता है मोबाइल का, मैचिंग हैंड फ्री होती है और प्यारे प्यारे ऊपर डिजाइन बने होते हैं। तो वो सारा एक फैंटेसी वर्ल्ड से ही चीजें हमने अडॉप्ट की हुई हैं और आजकल ऐसी चीजें आ भी रही हैं मार्केट में बहुत सारी। अगर हम नॉर्मल चीजों की बात करें, एक पेन से लेकर, अगर ये देखिए मैंने पेन पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ है, ये मुझे पसंद है, ये रियल नहीं है यूनिकॉर्न, लेकिन ये एक फैंटेसी वर्ल्ड से मैंने देखा, ये मुझे पसंद आ गया, मैंने खरीद लिया। हालांकि चाहे इसकी हैंडराइटिंग जैसी मर्जी हो, चाहे इससे मुझे लिखने में दुश्वारी हो, लेकिन ये इसकी खूबसूरती है, मुझे अच्छा लग रहा है पकड़ने में, देखने में, और मैंने खरीद लिया।
देखिए ये सारी चीजें जो है ना ये उस वक्त तक अच्छी हैं जब तक ये आपकी जिंदगी को उस हद तक इफेक्ट नहीं कर रही कि ये आप इसको रियल वर्ल्ड से ज्यादा हद तक करा करें। अगर आपने यूनिकॉर्न पेन ले लिया ये ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपने खरीद लिया, लेकिन अगर आप ऐसे ही कोई 20 पेन खरीद लें और हर वक्त आप यूनिकॉर्न पेन ही लेती रहें जबकि आपके पास पैसे भी ना हो, हम चाहेंगे एक यूनिकॉर्न पेन आ गया, यूनिकॉर्न जैसा ड्रेस भी ले ले, हम कोई यूनिकॉर्न स्टाइल वाली बोतल ले ले, तो हर चीज में हम वो वाला करैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं ना कि हमारा जो घर में रूम है वो डेकोर भी यूनिकॉर्न जैसा हो, तो हमारी पसंद भी तो बदलती रहती है। हम वो अगर यूनिकॉर्न वाला पूरा एक फॉर एग्जांपल रूम का अगर वो सेटअप कर लेंगे, बारबी का सेटअप कर ले, बारबी के पीछे पिक्चर्स लगाए, अपने आप के अपना सारा वार्डरोब चेंज कर ले कि सिर्फ पिंक कलर हो या पर्पल कलर हो, लड़कियों के लिए गर्ली कलर यही होते हैं पिंक और पर्पल, तो हमारा वार्डरोब सारा वो हो और हमारी बेडशीट से लेकर हमारे कर्टन्स तक सारा और हमारे पेंट तक, तो किस हद तक अपने आप को फैंटेसी वर्ल्ड में मतलब उसको रियल करने की कोशिश की जा रही है। लड़कियां ऐसे करती भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यही बात है ना कि हमें ये देखना है जो हमें मीडिया दिखा रहे हैं, जितने हमें हम देख रहे हैं वो कितनी हद तक हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, कितनी चीज जो है वो नॉर्मल है और कितनी चीज जो है वो नॉर्मलिटी की तरफ चल जाती है। अब अगर आप हर चीज ही बारबी के हिसाब से करना शुरू कर दें, हर चीज ही आप पेंट बनाना शुरू कर दें, तो वो बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो वो एक नॉर्मलिटी की तरफ चीज चली जाएगी और आप उसके अंदर एक समझ लें कि नशे की हद तक इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो आपकी लाइकिंगनेस जो है आपने उसको माइंडफुल होके अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करके चलना है कि कितनी चीज जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कितनी आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए हमें जो चीज ट्रेंड में आ जाती है हम बगैर सोचे समझे उसके ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। बिल्कुल, तो हम उसको उस हद तक फॉलो करना शुरू कर देते हैं जितना हमारी साथ है या जितना हम चाहते हैं, बगैर भी सोचे कि इसका इम्पैक्ट हमारी अपनी जिंदगी पे क्या है, इसका असर हमारी अपनी चीजों के ऊपर कैसा होगा, हमारी जिंदगी पे कैसा होगा, हमारे बच्चों पे कैसा होगा या हमारे बहन भाइयों पे कैसा होगा, तो वो चीजें देखना बहुत जरूरी है। और हमें भी एक ही डगर में जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। आपने पिंक कलर की बात की, इस एसोसिएशन जो है देखिए हमें एक बचपन से सिखा दी जाती है, पिंक लड़कियों के लिए होगा जी, ब्लू कलर जो है वो बॉयज के लिए होगा और ये थोड़ा सा ना कल्चर बेस्ड भी होता है। हमारा फीडर तक अब जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसका फीडर आता है, एक बैग बेबी बैग होता है उसको, उसके अंदर सारी बेबी की चीजें होती हैं, लोशन पाउडर हर चीज। तो लड़की जब होती है तो उसके लिए पिंक कलर, पिंक टॉवल, पिंक हर चीज होती है और जब लड़का होता है तो उसके लिए ब्लू हर चीज आनी होती है। तो ये हमने बचपन से ही बच्चों के माइंड में डाल दिया। बिल्कुल, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ जो आप उन्हें दिखा रहे हैं ना बचपन से वो उनकी ब्रेन में इनकलकेट होता जा रहा है। आप बच्ची को लाके गिफ्ट की डॉल कर दीजिए तो उसको डॉल ही अच्छी लगेगी। बिल्कुल, आप जो छोटे बच्चे अभी जो पैदा हुआ उसने तो नहीं कहा कि मुझे ब्लू कलर का बैग ला के दो, लड़के ने आपने उसको ब्लू कलर का कपड़े पहनाना शुरू कर दिए, आपने उसको ब्लू चीजें ला के देना शुरू कर दी। आप बच्चे को गिफ्ट देंगे तो गाड़ी का देंगे, आप उसको डॉल का नहीं देंगे। So these are the things जो कि आप उसको दिखा रहे हैं, उसके अराउंड हो रही हैं और उसकी भी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो उसी हिसाब से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने खुद भी डिफाइन करना है कि हम हर काम जो है उसको म्यारा रवि में लेके चलें। आपने बारबी मूवी देखनी है, आप उसकी चीजों को फॉलो करना है, आप सिर्फ उतनी हद तक करें जो कि आपको या आपके बच्चों को नुकसान न दे और बच्चों को ये बात बताएं कि ये इनकी रियलिटी वर्ल्ड से फिक्शन बहुत दूर है जी। सो हम इसे रियलिटी वर्ल्ड में कॉपी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताइए कि इसके कुछ नुकसानात हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर होते हैं, चाहे हम बड़े भी हैं। अब हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं ना कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, लेकिन बड़ी लड़कियां भी, जैसे हमने कहा सोशल मीडिया की बात की, तो टिकटॉकर्स खास तौर पर इस ट्रेंड के पीछे इतना ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन ऑन करनी तो ये आई एम बारबी गर्ल। तो इसका मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है? देखिए अगेन वही बात है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने मीडिया से, आप जो आपकी नॉर्मल पब्लिक है उसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब आपकी पब्लिक सिर्फ और सिर्फ आई एम बारबी गर्ल यही देखेगी तो उसको भी यही चीजें फील होना शुरू होगी और फिर वो भी उसी चीज को कॉपी करना शुरू कर देंगे। एक तो ये इफेक्ट है। सेकेंडली ये कि जो लोग इस चीज को, इस ट्रेंड को उस तरीके से कॉपी नहीं कर सकते जो कि उनकी फैंटेसी के अंदर है, उस चीज को वो स्ट्रेस के अंदर जा सकते हैं कि क्या हम लोग ये चीजें नहीं ले सकते। देखिए दुनिया में आप हर चीज अचीव भी कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है इतने पैसे ना हो कि आप प्रॉपर बारबी जो गेटअप है उसे आप अटायर को बना सकें, उस तरह की चीजें ले सकें। और जब आपके फ्रेंड्स वगैरह लेते हैं, आपके आसपास के लोग लेते हैं, आप उसको देख के डिप्रेस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं जी।
डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। और फिर कई दफा ये चीज इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपके सर पे सवार हो जाए। जैसे लोगों बच्चों को अंदर या बड़ों में भी वीडियो गेम्स का शौक हो जाता है, वो इतना ज्यादा हो जाता है, गैम्बलिंग का शौक हो जाता है, वो नशे की हद तक चला जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक इन्फ्लुएंस की चीज को इन्फ्लुएंस करेंगे तो जो कमजोर लोग हैं, जो कि ज़हनी तौर पे बहुत बेहतर नहीं है, अपनी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं या सेंसिटिव है, वो उसको इतनी हद तक अपने अंदर ले लेंगे कि उनके अंदर जो है वो साइकियाट्रिक मसले आना शुरू हो जाएंगे। वो इसके अंदर इतना ज्यादा खो जाएंगे कि वो ये नशे की तरह उनके लिए हो जाएगा। हर वक्त बारबी देखना, बारबी की चीजें अचीव करना, पिंक कलर से ज्यादा एसोसिएट हो जाना, सो ये चीजें हैं। तो हमें बस यही करना है कि हम अपनी फैंटेसी को थोड़ी देर के लिए, तो ठीक है कि आप फैंटेसाइज करें, अपने ड्रीम्स बनाएं, लेकिन आप उसका पॉजिटिव यूज भी तो कर सकते हैं ना। आपने मैं जानती हूँ आपने साइड से बात की कि वो साइकियाट्रिक मसले तो है ही है, लेकिन अगर आप थोड़ी सा अपने सोच को मॉडिफाई करके चले तो आप उससे फायदा भी ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि आइडियलिज्म की हद तक, तो आप उसको इस तरह से अचीव करें कि अच्छा ठीक है, हम इन चीजों को हासिल कर सकते हैं अगर हम अच्छे मार्क्स लें, हमारी अच्छी जॉब हो, हमारे पास पैसे हो, हमारे पास दुनिया की वो तमाम चीजें हो जिनको इनको अचीव करने के लिए हम किसी अच्छे मकाम पे पहुंचे। ये नहीं कि हम सिर्फ इस चीज को कॉपी करके जो है वो बारबी बन के दिखाई दें। हमारा आइडियलिज्म ये है कि हमें तमाम लोग हमारी अच्छाइयों से जाने और हम बारबी से ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो बिकॉज ऑफ आवर ओन गुड थिंग्स एंड गुड डीड्स। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, बारबी को एक ब्यूटीफुल करैक्टर में परसीव किया जाता है कि बारबी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और बारबी से हटकर या आम हम लड़कियां हों अगर, तो हम कहेंगे यार हमने बारबी के जैसे दिखना है। तो चाहे हम जब बारबी वाला गेटअप भी कर ले, चाहे हम कुछ भी कर ले, फिर भी हमारी सोसाइटी ऐसी ना, घर वाले कह देंगे तुम तो बड़ी बारबी बनने की कोशिश कर रही हो, तुम तो बारबी के ऐसी भी नहीं हो, उसके नाखून जैसी भी नहीं हो। तो वो चीजें भी हम अडॉप्ट करते हैं, चाहे हम अपने आप को बाहर से जैसा मर्जी कर लें, लेकिन शक्ल सूरत तो नहीं ना बदली जा सकती। तो वो भी जी इस तरह से आप अपनी फैमिली से या बाकी लोगों की वजह से कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं ना, बिकॉज क्योंकि आप एक चीज को 100% फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने आप को रियलिटी चेक देना है कि आप बारबी नहीं है, ताकि आप उसी तरह देख सकते हैं। और खूबसूरती इज वेरी रिलेटिव। देखिए आपकी नजर में खूबसूरती जो है वो एक बंदा 100% खूबसूरत हो सकता है, पर वो मेरी नजर में हो सकता है सिर्फ 20% खूबसूरत हो। सो खूबसूरती इज वेरी रेलिवेंट, वेरी सब्जेक्टिव। तो आप उसको जो है उस हिसाब से देखें। आप देखें जी आपके अंदर आपकी अपनी क्वालिटीज हैं, आपकी खूबसूरती आपके मुताबिक है। अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो वो उसका नतीजा गलत भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो वो एक हमारा कंपेटिटर आ जाता है कि हम उसको कॉपी कर रहे हैं तो हम उसके जैसे दिखें, तो वो जब हम उसके जैसे नहीं दिखते तो और कॉम्प्लेक्स में हम आ जाते हैं। तो ये जो खूबसूरती है इसको हम इसका क्या है कि हम इसको किस तरह से तोलें कि ये बंदा खूबसूरत है और ये नहीं, क्योंकि खूबसूरत अल्लाह ताला ने हम सबको जैसा भी बनाया, हम सबको हर तरीके से खूबसूरत बनाया। कोई गोरा है, कोई काला है, और अल्लाह ताला ने साफ कहा है कि किसी को किसी के ऊपर फौकियत नहीं है। तो ये हमने जो अपने कलर्स को, डार्क स्किन को हमने कहा है कि ये अच्छी नहीं है, ये ब्यूटीफुल नहीं है, फेयर कलर ब्यूटीफुल है, तो ये सारे खूबसूरती के जुमरे में आते हैं। इसके बारे में बताइएगा कि किस तरह से जो लड़कियां हैं वो इस तरह क्रीमें लगा रही हैं अपने आप को खूबसूरत करने के चक्कर में। अच्छा, ये देखिए ये भी बहुत ना जो है वो ना जो है बड़ी इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस जो है ना आपके मुआशरा, आपके कल्चरल बिलीव्स के साथ है। अगर अपनी मदर की बात है, जैसे अभी आपको पता है, आपने बताया मैं यूके में हूँ, आपने सफेद रंग की बात की। यहाँ पे खूबसूरती के क्राइटेरिया के अंदर कहीं से सफेद रंग आता ही नहीं है। और हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है ब्यूटीफुल होने का या खूबसूरत होने का, वो सफेद रंग से शुरू होता है। और जो हमारा पूरा मुआशरा है, ख़वातीन है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सफेद रंग की तरफ जा रही हैं और खुदा खतरनाक क्रीम लगा रही हैं, अपनी स्किन को भी डेंजर में डाल रही हैं। तो ये सब कुछ जो है ना वो इस चीज से बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है कि हमारे मुआशरे में उसको कैसे बनाया है। एक लड़की बड़ी हो रही है, उसे पता चल रहा है कि उसका रंग काला है, उसको लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अच्छा जी इसका तो रिश्ता अच्छी जगह पे नहीं होगा क्योंकि इसका रंग काला है, अच्छा तुम तो काली हो। जो लड़के हैं उनको उनका नाम ही मतलब जो है वो कालू रख दिया गया है। तो इस तरह की चीजें जो है वो सिग्निफाई करती हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह से रेस हो रही है और लोगों को रेस कर रही है। आप जो उसके जहन में डाल रहे हैं वो ही उसके लिए खूबसूरती का क्राइटेरिया होता जा रहा है। जी आपने कहा कि सफेद रंग खूबसूरत है,
तो उनको वो खूबसूरत ही लगता है जी। और इसी तरीके से अगर आप बिकी की बात उसी में बारबी में भी फिट होती है। आपने दिखाई कि जी बारबी के अंदर पिंक कलर होना चाहिए, इसलिए उनको हर चीज जो है वो बारबी बनने के लिए पिंक ही चाहिए। तो जिस तरह आप अपने ब्रेन को, अपने कल्चर को ट्रेन करेंगे, अपने मीडिया को ट्रेन करेंगे, उसी हिसाब से वो चीजें बढ़ती जाएंगी। यही आप डिफरेंस इसमें देख लें कि आपने व्हाइट कलर की बात की कि जी ये खूबसूरती है और यहाँ पे वो खूबसूरती का लेवल नहीं है। हमारा जो कलर है, जो हमारा गंदगी रंग है, वो यहाँ पे आइडियलाइज किया जाता है और लोग यहाँ पे जो है वो सन बात लेते हैं हमारा सेम टोन लेने के लिए। सो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ सोच का है जी। और अगर वो सोच हम अपनी बेहतर कर लें तो हम इन फजूल ख्यालात से बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने हमें गाइड किया, बारबी के हवाले से बताया कि किस तरह से लोग, ठीक है हम उसको, उस करैक्टर को लें, उसको खुद में सोचें कि हम भी इस तरह से बन सकते हैं, लेकिन पॉजिटिवली कि अगर बारबी ने कोई चीज अचीव की है, कोई अच्छा काम कर रही है बारबी, तो हम वो अच्छा काम करें, ना कि सिर्फ उसके कपड़ों के ऊपर और उसका जो फैंटेसी वर्ल्ड है पूरा डिज्नीलैंड ही हम खरीद लें। तो इतना हम अफोर्ड भी नहीं, काफी लड़कियां ऐसे भी सोचती है कि हमारा घर डिज्नीलैंड हो। वो अपने दीवारों को उस तरह से पेंट कर लेती हैं, अपने कर्टन्स चेंज कर लेती हैं और इतना खर्चा करती हैं कि हम बारबी की तरह हमारा जो लाइफस्टाइल हो, जो जहां पर भी हम रहे वो हर तरफ बारबी। तो आप अपने रूम से बाहर निकलेंगे, सिर्फ अपना रूम ही चेंज कर सकते हैं ना, चाहे चले फिर भी हम कह लेते हैं चले आप पूरा अपना घर, आपके पास इतने ज्यादा पैसे है कि अपना पूरा घर को डिज्नीलैंड बना दें। जब घर से निकलेंगी फिर पूरे शहर को नहीं बदल सकते, आप पूरे मुल्क को नहीं बदल सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अगेन डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो वो उस चीज को इतना ज्यादा अपने सर पर सवार ना करें कि इन चीजों से अगर आपको खुशी मिलती है तो ठीक है वो चीजें खरीदे। जैसे अगर मैंने ये पेन खरीदा तो उसमें बुरी बात नहीं है, आपको कोई चीज अच्छी लगती है वो आप खरीदे। लेकिन अगर आप ये कहें कि पूरा का पूरा जो फिल्म में दिखाया गया है, जिस तरह से फैंटेसी वर्ल्ड है, वो तो फैंटेसी वर्ल्ड है, उसका रियल वर्ल्ड से कोई हकीकत ही नहीं है। और बारबी रियल में कोई लड़की है ही नहीं, बारबी कोई रियल में लड़की नहीं है, ये सिर्फ एक करैक्टर है जो बनाया गया है और उसको एक पोर्ट्रेट किया गया है, उस तरीके से उसको इस तरह से फैंटेसाइज किया हुआ है कि लड़कियां उससे एडमायर हो और उसके पीछे मतलब उसको वो करैक्टर पसंद आई। जो क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने फिल्म बनानी है उसने ये कोशिश करनी है कि हमारा जो करैक्टर है वो सबको पसंद आए। लेकिन पसंद आना अलग बात है, लेकिन अपने आप को वही करैक्टर समझ लेना इज वेरी रॉन्ग और इससे कितने नुकसानात होते हैं। डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि हम अब नॉर्मेलिटीज की तरफ चले जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को उस फैंटेसाइज वर्ल्ड में देखना चाहते हैं। अब हमारे घर में क्या होता है, नॉर्मली हम हमारी अब हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब हम बारबी बनने के लिए हम अपना लाइफस्टाइल जब चेंज कर रहे हैं तो हमें अपनी लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ती है, हमें अपने तौर तरीके भी चेंज करने पड़ते हैं। हमने उठने बैठने का ध्यान रखना है कि हम बारबी की तरह बैठे, हम बारबी की तरह खाएं। तो फिर घर वालों को भी उस तरह से कैसे हम मैनेज करेंगे, घर वाले भी हमसे उसी वे में बात करें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप अपने रियल वर्ल्ड में रहें और अपने आसपास के लोगों को देखें वो क्या कर रहे हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें और इस तरह के कैरेक्टर से पॉजिटिव चीजें अडॉप्ट करें, उनको कॉपी करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए। हम इतना ट्राई करते हैं कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना उतना आपके लिए सुकून है। रियल वर्ल्ड और फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फैंटेसी वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है और कहीं भी नहीं है। दुनिया में, हकीकी दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें हकीकी दुनिया में रहकर, अगर हम चाहते हैं कि हकीकी दुनिया में रहकर हम खुश रहें तो इन चीजों से दूर रहें। हाँ, ख्वाब देखें और जन्नत अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमारे लिए बनाई है, तो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, उसमें हम इस तरह की चीजें सोच सकते हैं कि वहां पर हम जब जाएंगे तो कुछ भी सोचेंगे तो आ जाएगा। तब हमने ऐसे चुटकी में सोचना है और हमारे सामने वो चीजें आ जानी है। ऐसा हम सुनते हैं ना कि हम वहां पर जो भी सोचेंगे हमारी वो दिल ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो हम ये चीजें हम आखिरत के लिए संभाल के रखें। यहाँ पर हम जितनी भी कोशिश करेंगे हम वो चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही ये सब कुछ कर सकता है, हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सारी कंप्यूटराइज्ड चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सब किया गया है। बारबी उड़ रही है या बारबी कुछ भी कर रही है, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन रही है, तो हम भी कपड़े पहने, हम भी प्यारे दिखे, लेकिन खुद को बारबी ना समझे। मैं किंजा फरमान हूँ तो मैं किंजा ही हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। और अपने आप को एडमायर करें, आप जो हैं आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
जैसे अगर अभी तो हम बारबी, क्योंकि बारबी एक फिल्म चल गई ट्रेंड, उसने इतना ज़्यादा बिजनेस कर लिया, माशाल्लाह से अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए। और एक सक्सेसफुल मूवी इस साल की साबित हुई, पूरे इस साल की सबसे सक्सेसफुल मूवी बारबी है। इसने $1 बिलियन से ज़्यादा बिजनेस किया। वो इसलिए किया कि हम लोग जो हमारी सोसाइटी में एक चीज़ डाली जा रही है हमारे दिमागों में है, वो फैंटेसी वर्ल्ड है। और ख़ासतौर पर लड़कियाँ वो फिल्मों से, ड्रामों से जो चीज़ें देखती हैं, वो चाहती हैं कि हमारे साथ रियल लाइफ में भी वही हो। ख़ास तौर पर हम चाहती हैं कि ड्रामों में जिस तरह के हस्बैंड दिखाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, हमारी हर बात मानने वाले, और बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज किया होता है चीज़ों को, तो हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में हैवी कर लेते हैं कि इस तरह के लड़के हमें चाहिए। नॉवेल्स पढ़ती हैं तो कहते हैं कि हमें शादी के बाद इस तरह का लड़का चाहिए जो हमें बहुत सारा प्यार करे। भाई, उस लड़के ने काम पर भी जाना होता है, वो थक भी जाता है, और समटाइम्स उसका मूड भी नहीं होता, तो फिर हम दिल पर ले लेते हैं लड़कियाँ कि ये तो जो हमने सोचा था हमें वैसा नहीं मिला, ये तो अच्छा नहीं है, कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो अगर हमने खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में, तो हकीकी दुनिया के साथ हकीकी दुनिया के साथ जुड़े रहें। प्लीज़ अपने आप को हकीकी दुनिया के साथ जोड़े रखें, और जो भी फैंटेसी वर्ल्ड है उसको अपनी आखिरत के लिए संभाल के रखें। आखिरत में जो वो जो है ना, वो रियल दुनिया है, और वहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और वहाँ पर आप बारबी बन जाए, सिंड्रेला बन जाए, वहाँ पर आप कुछ भी बन जाए, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और वहाँ पर आप ऐसे, मैंने सुना है, मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ, वहाँ पर एक जुम्मा बाजार लगता है जहाँ पर आप अपने मनपसंद शक्ल बना सकते हैं। आप चाहे कि तो जितनी मर्जी खूबसूरत शक्ल बनवा लें अपनी, लेकिन आपको जैसा अल्लाह ने बनाया है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने आप को खुश रखें, और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि अपनी आंखें खुली रखें। क्या सच है क्या झूठ है, इसमें फ़र्क करना सीखें। और कलर्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर्स जो हैं काफ़ी जगहों पर हमने, जैसे पिंक कलर को लड़कियों के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कि पिंक कलर लड़कियां ही पहने। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो हम अपने आम लाइफस्टाइल में हम उसको अडॉप्ट करें। जैसे कि हम किसी शादी पे जा रहे हैं तो ब्लैक कलर जो है वो उतना नहीं पसंद किया जाता। तो इसी के साथ हमने पूरा अब समअप करते चले। तो आई होप कि आपको हमारा इस सेगमेंट का मैसेज मिल चुका होगा कि रियल वर्ल्ड और फैंटेसी वर्ल्ड क्या है, और अपने किस तरह से अपने आप को खुश रखना है। तो ये सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चलता है, और साथ ही हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम जल्दी आते हैं।